पूछ लीजिएगा बहुत सारी तीसरी छोड़ के कोर्स से कर लेते हैं, MS की डिग्री मिल जाती है। अच्छा, तो ये बगैर रिसर्च के MS करना ऐसे ही है जैसे आपने एक 50 रुपए की चॉकलेट ली, बड़ी पसंद है चॉकलेट आपको, चॉकलेट फेंक दी, रैपर जेब में डाल लिया। जिन लोगों को भूख लग रही है ना उनको मेरी एग्जाम्पल बड़ी पसंद आई। खैर, तो ये मैंने जो बात की है कि जब आप वो चॉकलेट लिया आपने 50 रुपए में, उसमें काम की चीज़ क्या थी? चॉकलेट। और फजूल चीज़ क्या थी? रैपर। तो हमारा स्टूडेंट इतना सियाना है, हमारा स्टूडेंट इतना सियाना है। तो पहली बात तो ये कि ये जो MS जिसको आमतौर पर पहले MPhil कहते थे, MPhil स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ फिलोसफी। और फिलोसफी को उर्दू में क्या कहते हैं? फलसफा। फारसी और फलसफे में थोड़ा ही फर्क है, लेकिन आपने प्लीज़ इसको फालसा नहीं समझना, इसको फलसफा। और PhD स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो अब ये दोनों डिग्रीज को MPhil जो है वो ब्रिटिश नॉमेनक्लेचर है और MS अमेरिकन नॉमेनक्लेचर है, चीज़ सेम ही है, ठीक है। तो MS और PhD में, MPhil और PhD में नई चीज़ क्या आई? फलसफा, फिलोसफी। तो BS और MPhil में क्या फ़र्क, क्या फिर क्या हुआ? फलसफे का। और फलसफा कैसे आएगा? रिसर्च। अच्छा जी, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचकर MS में आए हमारे पास, आपका रिसर्च का प्लान था या नहीं था, ये मुझे नहीं पता। ये था मेरा, आप ही बेहतर जानते हैं, आपने अपने दिल में ये बात छुपा के रखी होगी। तो लेकिन बहरहाल अब चूँकि आ चुके हैं तो यहाँ तो आपको थीसिस करना पड़ेगा। थीसिस करेंगे तो डिग्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। ये यूनिवर्सिटी की ना रिक्वायरमेंट है, डिग्री की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक थीसिस करना है। यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन कह लें, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें कि MS कर भी रहे होते हैं और थीसिस भी लिख रहे होते हैं, और मैंने किसी से पूछा है तो वो इस थीसिस को भी वही समझ रहे होते हैं जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया है BS में, या बल्कि कहते ही प्रोजेक्ट है। क्या कर रहे हैं कि MS का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, MPhil का प्रोजेक्ट है। MPhil में प्रोजेक्ट नहीं होता है, एक प्रोजेक्ट भी होता है फाइनल सेमेस्टर में, किया होगा आपने, और कैसे किया है मेरे ख्याल में ये मुझे पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन खैर चलें, जो होना था वो हो गया। तो प्रोजेक्ट में और ये जो हमारा जिसको मैं थीसिस कह रहा हूँ, इसमें फ़र्क क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि आप अपने MS और PhD के बड़े इम्पोर्टेंट फेज में एंटर हो रहे हैं, जिसमें आपको अगले 1 से 2 महीने में आपको टॉपिक फाइनल करना है और फिर आपको रिसर्च स्टार्ट करनी है, ताकि आप 2 साल आपका मिनिमम ड्यूरेशन है MS करने का। 1 साल कोर्स वर्क 2 सेमेस्टर का, और 1 साल फिर आपको दिया जाता है, 2 सेमेस्टर दिए जाते हैं रिसर्च के लिए। आप ये जो जिसके मैं नाम थीसिस कह रहा हूँ, ये आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, फिर उसकी एवल्यूशन होती है, वाइवा होता है, और क्योंकि उसको हम डिफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफेंस। अच्छा, आपके BS में वाइवा हुआ था, डिफेंस हुआ था? ठीक है। तो MS और PhD में चूंकि प्रोजेक्ट नहीं होता, क्या होता है? थीसिस होता है। तो इसके लिए वर्ड यूज आप लोग वाइवा कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये वाइवा नहीं होता, ये क्या होता है? डिफेंस। तो वाइवे में और डिफेंस में क्या फ़र्क है, कोई बात करते हैं। तो
मैं वापस पहले वाले पॉइंट पे आऊँगा कि आपको ये जो थीसिस है और प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, तो कोई बता सकता है कि प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? प्रोजेक्ट जी PS में या MCS में फाइनल सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट होता है, हाँ जी, वर्किंग सॉफ्टवेयर कोई और, हाँ जी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन होता है कोई और, हाँ जी। प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी चीज़ का, किसी भी आइडिया थीसिस उसको कंप्लीट करना, उसके अंदर नहीं आइडिया एक्सप्लेन करना उसमें, और उसके अंदर जो है उसकी नो हाउ देना और उसको एक्सप्लेन करना, वो सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी हम कर सकते हैं। और कुछ कह रहा था, हाँ जी। एक वर्किंग यूनिट होता है प्रोजेक्ट, जो कि अपने लिहाज से उसको मुकम्मल होता है, जबकि रिसर्च जो है वो एक नई छोड़े, रिसर्च को छोड़े, वो आपको नहीं पता, वो मैं बताऊँगा। आप प्रोजेक्ट क्या बताएं? सर एक स्मॉल वर्किंग यूनिट। कोई और? ठीक है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके BS में 8 सेमेस्टर होते हैं, तो अगर 5 एवरेज हो कोर्स हर सेमेस्टर, तो कितने बने? 40 कोर्स, 40-42 कोर्स पढ़ते हैं आप। तो एक प्रोजेक्ट रखने की क्या ज़रूरत है? वो भी कोई कोर्स रख दे उसमें, वो टास्क जो पड़ा है। तो एक प्रोजेक्ट अगर रखा जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी ना। अच्छा, अब प्रोजेक्ट क्या होता है इसका जवाब कुछ लोगों ने दिया है। अब ये इसके दूसरे सवाल का जवाब दें कि प्रोजेक्ट क्यों रखा जाता है, क्या पर्पज़ क्या है उसको? आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट क्यों करवाया गया आपसे? वो जैसे भी किया आपने, चले वो जितने सब्जेक्ट हमने पढ़े, एक मिनट, उनको जी। जितने सब्जेक्ट हमने पढ़े वहाँ से जो नॉलेज हमने गेट किया उसको इम्प्लीमेंट करना होता है वो प्रोजेक्ट में। तो आपने किया, इम्प्लीमेंट किया आपने वो नॉलेज? सर जितने जो हमें सब्जेक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर। अब हाँ या ना हमें जवाब दें। सारा इम्प्लीमेंट कर दिया? नहीं सर, जितना हमें समझ आया उतना ही कर। बस ना समझ आया ना इम्प्लीमेंट किया। वेरी गुड। ना नॉलेज हो ना इम्प्लीमेंट करना पड़े। हाँ जी, कोई और? कोई और? सर वो तमाम टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट हो गई, हमारे पास उसकी जो कास्ट होगी, उसका उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो हमारा वर्क था, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद वो चेयर नहीं है इसको, रिजवान होगा बाहर से कहीं, वो आपको चेयर सामने वाले रूम से निकाल देता है। आप इसी तरह आ जाइए, चेयर खाली है। अच्छा जी, तो मैं किसी हद तक ठीक बताया आपने। हमारा जो पर्पज़ है वो होता है प्रोजेक्ट रखने का। देखें, बात ये होती है कि जब जो आपको जो कुछ हमारे होते हैं कोर कोर्सेज, ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे कोर्सेज जो मार्केट की डिमांड होते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल प्रोग्रामिंग है, वेब प्रोग्रामिंग है, वीडियो प्रोग्रामिंग है। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डायरेक्ट जॉब इस बेस पे मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो जो मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं ना, वो उसकी कुछ प्रैक्टिस करवाई जाती है क्लास में, लेकिन जो एक उसको उसकी एक्चुअल प्रैक्टिस है या उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है उन कोर्सेज की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटाबेस में आप थ्योरी पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने सॉफ्टवेयर की जो पूरा लाइफ साइकिल होता है कि आपको ये बताया जाता है कि एनालिसिस करना है, आपको ये बताया जाता है कि डिज़ाइन करना है, आपको ये बताया जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन होती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली आपने फुल फ्लैज प्रोजेक्ट पे, टॉपिक पे यही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो क्या आप लोगों ने को पढ़ाई गई अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, माइट, फ्लैश और बहुत सारी टेस्टिंग की टेक्निक पढ़ाई गई। तो आप में से कितने लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया उनमें ये टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई की? हाँ जी, कितने लोगों ने आप में से टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई की अपने जो भी आपका
सॉफ्ट कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है। तो कितने लोगों ने अप्लाई की? एक। और तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम। फिर कहते हैं कि जी मैंने MCS किया हुआ है, मैंने BS किया हुआ है, नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, तो नौकरी कौन देगा? कि वो चीज़ें जो करनी चाहिए, बेसिक एक ये इनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो ये कुकिंग के शोज आते हैं डिफरेंट, है जी। तो वो सबसे पहले क्या बताते हैं? इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बताते हैं। एक कोई भी एक डिश है, उसके अंदर 8-10 इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप उसमें एक भी मिस कर जाएं तो क्या वो डिश सही बनेगी? या तो बिल्कुल ही नहीं सही बनेगी, या वैसी नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। जो पहला आइटम तो है जितने लास्ट इंग्रेडिएंट्स कम करते जाएंगे आप, उस डिश का बेड़ा गर्क होता जाएगा। तो ये जो आपका BS होता है या उसका प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, उन तमाम टूल्स को, टेक्निक्स को जो आपको पढ़ाई गई हैं, उनको आप प्रैक्टिकली भी करके देखें कि बुक में तो ये लिखा था, अगर एक्चुअली करते हैं तो फिर कैसे होगा। खैर, तो लेकिन प्रोजेक्ट में ये है कि आपके जो सीनियर थे, सीनियर, सुपर सीनियर, दादा सीनियर, परदादा सीनियर, सन 1990 के सीनियर, सन 1985 के सीनियर, सन 1985 के सीनियर ने लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बनाया। तो वो ये ना, इसको कहते हैं कि विरासत जो मतलब है एक दूसरे से आके ट्रांसफ़र होती है जी। अच्छा, एक लाइब्रेरी का सिस्टम है। अच्छा, एक बुटीक का बहुत सिस्टम बनता है। एक कोई जो है ना, ये टिकट फलां ये वो 15-20 प्रोजेक्ट्स हैं, वो साल ब साल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक नस्ल से दूसरी को, दूसरी से तीसरी को, तीसरी से चौथी को। अच्छा, जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको नहीं पता कि इसमें क्या है, जो ट्रांसफ़र करवा रहा है उसको नहीं पता इसमें क्या है। हाँ जी, तो चेयर दो वहाँ से। अच्छा, तो देखिए, नई चीज़ है। अगर आप एक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, भाई मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट्स की बात करूँगा, अगर आप इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं करते तो फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इंग्रेडिएंट्स पूरे करने के बाद भी ये एक कुदरत का असूल है कि कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। कामयाबी की कोई गारंटी को दे सकता है कोई? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है ना। कभी कम एफर्ट पे भी बहुत ज़्यादा दे देता है, कभी बहुत ज़्यादा एफर्ट पे भी कम मिलता है या नहीं मिलता है। तो लेकिन अपनी दिल की तसल्ली को हमें इंग्रेडिएंट्स पूरे करने होते हैं और पूरे करने चाहिए, ऐसा है। तो प्रोजेक्ट में एक चीज़, मैं दोबारा आ रहा हूँ, प्रोजेक्ट और थीसिस का जो डिफरेंस है। प्रोजेक्ट में ठीक है, एक टॉपिक पहले भी किसी ने किया हुआ है तो आप कोशिश करें नया करें, नया नहीं भी करते। अगर किसी ने पहले भी किया हुआ है तो आप भी रिपीट कर सकते हैं उसको, लेकिन करें खुद। प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है जितना करें खुद करें। टॉपिक पहले हुआ है नहीं हुआ इसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस जगह नहीं है, चले ले आओ। इतने स्टूडेंट्स कैसे हो गए? ये बढ़ गए मुझे